तुमने कहा था तुम दोबारा शादी कर चुकी हो और कमाल है मैं भी। जी हाँ, मेरी पहली शादी से 2 बेटियां हैं, लेकिन दूसरी शादी ज्यादा अरसे नहीं चली। वो क्यों? बस वो कुछ अजीब सा था। क्या अजीब था? माफ कीजिएगा, ये अजीब सा क्या होता है? अब क्या बताऊं मैं, वो बज़ाहिर तो अच्छा था लेकिन हकीकत में नहीं। मतलब वो बहुत ही चालाक आदमी था, है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। क्या वो तुमसे झूठ बोलता था? नहीं, वो बहुत ईमानदार आदमी है, गलत नहीं कहूंगी उसके लिए। हाँ, एक बार उसने झूठ बोला, लेकिन वो बात ही ऐसी थी। क्या तुम अब भी उसके लिए अपने दिल में कुछ महसूस करती हो? मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि अगर जिंदगी में किसी के साथ रिश्ता शुरू करना है तो वो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर ना हो। क्या तुम उसे भुला नहीं सकी? वो ऐसा नहीं था जिसे आसानी से भुलाया जा सके। उसने मुझे झंझोड़ दिया। चाहो तो मैं भुलाना सिखा सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? अम्मी, आपने भी हद ही कर दी। मैंने आपको मना किया था और आपने क्या किया? सीधा ले जाके मुझे उसके सामने खड़ा कर दिया। मेरी दोस्त बीमार है, मुझे अयादत के लिए जाना है। आपको क्या लगता है जो आप करने की कोशिश कर रही है नजर नहीं आता मुझे? बेटा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। फजीला वाकई बहुत बीमार है, तुमने देख लिया ना अपनी आंखों से। हाँ, तो क्या सोचा था आपने कि मौके का फायदा उठाते हुए अजलान को लड़की के सामने खड़ा कर दिया जाए? अरे अजलान, गुस्सा मत करो, अब हम वापस घर जा रहे हैं ना। मुझे तो आपकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था अम्मी। आपने तो मुझे सीधा सीधा जाल में फंसा दिया। कैसा जाल बेटा? ज्यादा फजूल बातें मत करो। हम उसकी अयादत के लिए गए थे, फिर सोचा तुम्हारी मुलाकात भी हो जाए। अगर अभी तुम उस दुआ के बारे में सोच रहे हो तो जाओ जाके कर लो उससे बात, मुझे कोई परवाह नहीं। दुआ कहाँ से आ गई बीच में? उसका क्या ताल्लुक है? मुझे लगता है तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे, और अगर बेटा तुम नहीं चाहते तो मना कर दो सीधा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो गया। क्या आपने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा था? नहीं बेटा, मुझे तो वक्त ही नहीं मिला था तुम्हारी बीवी की हरकतों की वजह से। हाँ अम्मी। शुक्र है आखिरकार हम अपने घर में सुकून से बैठे हैं। और भागा वो दूल्हा वापस आ गया। किसकी बात कर रही हो? अरे और कौन बाबा, देखो मुस्तफा, खुदा की कुदरत, आते ही बीमार पड़ गए और कमरे तक महदूद हो गए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तो क्या वो एलिफ से शादी के लिए भागे नहीं थे? शुक्र है ज्यादा देर नहीं लगी। अच्छा हुआ एलिफ आई और मेरी अम्मी से माफी मांगी। क्या क्या सच में ऐसा हुआ? सच कह रहा हूँ। उफ, मैं तो एन मौके पर घर से चली गई थी, तमाशा मिस हो गया। अच्छा बताओ, उसने क्या कहा? क्या वो बहुत रोई, पाँव पड़ी अम्मी के? मुझे क्या पता, क्या मैं अम्मी से ऐसी बातें पूछूंगा? मैं तो जरूर पूछती हूँ उनसे। हमारी फैमिली तो बिल्कुल वैसी हो गई जैसे ड्रामों और फिल्मों में होती है। मैं तो अम्मी के लिए खुश हूँ, वो दोबारा से खिल उठी हैं। मैं भी खुश हूँ मुस्तफा, लेकिन एक बात है, वो किसी से मोहब्बत करते थे इसीलिए यहाँ से चले भी गए थे। खैर छोड़ो नाला, वो सब अब खत्म हो गया। हाँ ठीक कहा, बस अब अम्मी भी ठीक हो जाए। देखो, एक वही तो है जो हम सबका ख्याल रखती है। और देखो ना, वो अजलान को भी अपने साथ लेकर चली गई, जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा हो। वाकई ऐसा क्यों किया उन्होंने? बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, वो माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं। माँ हमेशा चाहती है कि उसके बच्चे उसके साथ ही रहें। जाहिर है एक छत के नीचे रहने का मतलब यही है, मिलना जुलना साथ रहता है। मैं बहुत खुश हूँ मुस्तफा, हम अपने बच्चे को मिलकर साथ पालेंगे। नाला, तुम अब मुझसे नाराज तो नहीं? तुमने मुझे मुआफ तो कर दिया ना? अगर नाराज होती तो यहाँ ना होती मुस्तफा। बार बार मत पूछो ये सवाल। हाँ अच्छा सुनो, जुल्कर ने बताया कि तुमने सोना कैश करवा लिया, वो क्यों? वो मैंने उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट किया है। कहाँ पर? जिसमें मुनाफा होता है, 1, 2 और 5 लोग। अच्छा, तुम्हारी बीवी मशहूर फाइनेंस एक्सपर्ट बनने वाली है। खैर छोड़ो ये बातें हम बाद में कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम।
खैरियत तो है अजलान? क्या कोई बात है जो तुम्हारा मुंह बना हुआ है? मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकता नाइला। चलो गुड नाइट। इसे क्या हुआ है अम्मी? एक लड़की से मिलवाने ले गई थी, इसी पर नाराज है। क्या? क्या? खैर छोड़ो, मैं जरा तुम्हारे पापा को रुकिए देख अम्मी लूं। रुकिए। आप ऐसे नहीं जा सकती, हमें सब बात बता कर जाइए। हमें पता होनी चाहिए। मुस्तफा तुम भी रुको। अच्छा तो सुनो, मेरी एक पुरानी दोस्त है, क्लास फेलो है मेरी, फजीला। दुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं तो ठीक हूँ मैं। ठीक तो हो मगर हद से ज्यादा चुप हो। बस यूं समझ लें, नई जिंदगी के साथ एडजस्ट कर रही हूँ। आसान नहीं होता। मगर इतना मुश्किल भी नहीं है। दुआ जान, कम से कम अब तुम ऐसे लोगों के दरमियान मौजूद हो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, और यही इम्पोर्टेंट है। आदत हो जाती है, जिंदगी है, हर चीज की आदत हो जाती है। क्या किसी को इस बात का एहसास है हम काफी दिनों से घूमने नहीं गए? घूमने में क्या मजा रखा है जिमर? आपा घर में रहने से क्या मिलेगा आपको? करो कि चले मिलकर। हाँ वाकई में, मैं भी कब से नहीं गई हूँ, चलना चाहिए, बहुत मजा आएगा। मुझे शामिल मत करना, दिल नहीं है मेरा। मुझसे भी मत कहना, वो शोर बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मना मत करें, मैं और महर भी आएंगे, बहुत मजा आएगा। मैं रेडी हूँ। एंड आई एम नॉट। अच्छा ठीक है, हम जिद नहीं करेंगे इस पर। खाला मैं अंतालिया ट्रिप से आ जाऊं, फिर हम आउटिंग रखेंगे। अब ये अंतालिया ट्रिप कहाँ से आ गया? यूनिवर्सिटी के अंडर वाटर टीम में शामिल हो गई हूँ नानी। हाँ, वो तो तुम्हारे बचपन का ख्वाब था। आई एम रियली हैप्पी। जी बिल्कुल, मैं देखती हूँ। मॉम, बेटा कुछ हुआ है? क्या मतलब? यू आर लुकिंग फैब। वाकई? वैसे मुझे खुद नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या चल रहा है भाई, क्या बातें हो रही हैं? मॉम कुछ चेंज लग रही है, क्या फील नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई साइंस नहीं है, वैसे बहुत वाज़ेह फील हो रहा है। मॉम जी क्या बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखो देखो, दांत भी अंदर नहीं जा रहे खुशी से। ऐसा ही है।